हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। हमारा जो चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड चैप्टर था। इससे पहले हमने ट्वेल्थ के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई स्टूडेंट आज ही हमसे जुड़ा है कि सर क्या चल रहा है, तो उसके लिए यही है कि 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये 39 के करीब क्लास है ना, 38 के, सॉरी 38 जो क्लास है। इससे पहले 37 क्लास हो गई, जिसमें से 2 चैप्टर विथ एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंटरनल, जिसे आप एग्जाम्पल कहते हो, वो क्वेश्चन कंप्लीट अपन ने कर लिए थे। यहाँ तक ये सारी बातें हो गई थी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, और कह सकते हैं कि आपने 10th से इसका नाम सुनने लग जाते हो, विद्युत धारा विद्युत धारा। तो ये 12th में अपने आप में क्या एक चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये अपन किन चैप्टर के बाद में पढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड चार्जेस एंड देन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में चीज़ों को पढ़ने को अपने को मिलता है। हमने शायद करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, कुछ बातें हमने समझी थी, आपने भी समझी थी कि क्या होता है और क्या नहीं होता। तो करंट जो है करंट जो है, अभी तक जो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अपना चैप्टर था, उसमें करंट को अपन मानते थे रेस्ट। ठीक है। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें जो चार्ज है, सॉरी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज है उसको अपन क्या मानते हैं, रेस्ट। और अपनी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें जो चार्ज होता है वो क्या होता है, मूविंग फॉर्म में होता है, मतलब चेंज होता है। ठीक है। तो अगर चार्ज जो है अगर वेरिएबल हो, तब तो अपन किस ब्रांच में इस चीज को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अगर जो चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चले, तो अपन किस चैप्टर में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो सर आपका ये कहना है कि इसमें जो चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा जी। ठीक है। अगर इसके अलावा कोई बात होती है तो उसको अपन समझेंगे। यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे अपन एसिलेशन निकालेंगे। तो एसिलेशन का मतलब हो गया कि लगातार जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो उस चीज़ को भी समझेंगे कि सर आपने तो बोला था कांस्टेंट वेलोसिटी है, और आप कह रहे हो कि इसमें एसिलेशन भी आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को अपन समझने की कोशिश करेंगे। आज हम ओम्स लॉ तक पहुंचेंगे कि सर क्या होता है और क्या नहीं होता। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो ड्रिफ्ट जो है एक बहना। ठीक है। जैसे आप भी थोड़ी सी बाइक चलाना सीख जाते हो, गाड़ी चलाना सीख जाते हो, तो बोलते हो कि आज थोड़ा ड्रिफ्ट करते हैं ना। तो वही है, इलेक्ट्रॉन एक कैसे चलता है, बहता हुआ चलता है। इसकी शायद वेलोसिटी भी आपको पता होगी, 6 × 10⁵ तो अप्रोक्स 10⁵ एंड 10⁶ के अप्रोक्स। तो शायद फ्यूचर में अगर ऐसा हो सकता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन हो और आपको अगर दूसरे प्लेनेट में जाना है, तो आप इलेक्ट्रॉन पे बैठकर दूसरे प्लेनेट में जा सकते हैं, क्योंकि इसकी अच्छी खासी स्पीड होती है। इसको अपन लाइट की जो वेलोसिटी उसके अप्रोक्स या आसपास अपन मानते हैं, और अभी तक यही है जो अपने पास है स्पीड। तो कभी फ्यूचर में ऐसा होगा, हो सकता है चाहे 1000 साल या 2000 साल या 1 लाख हो सकता है, पर आने वाले समय में ऐसा अपन कर सकते हैं। ठीक है। माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो अपने को इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। कई हॉलीवुड की मूवी जो इसी कंसेप्ट पे बनी हुई हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन लेवल पे उस चीज़ को क्या करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, तो उनकी अच्छी खासी स्पीड होती है। तो वो इसी कंसेप्ट से करते हैं कि ऐसा कभी फ्यूचर में हो सकता है। और हमने ये भी बात समझ ली थी कि जो करंट है वो एक, जो चार्ज है, जो करंट है, जो अपनी एक तरीके से क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी होती है। अगर आपको स्केलर और टेंसर दोनों दिए हो, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे या वरीयता अपन देंगे, टेंसर को, कि क्या होती है एक तरीके से ये टेंसर क्वांटिटी। प्रेशर भी क्या होता है, एक टेंसर क्वांटिटी। अगर टेंसर नहीं दिया हो तो अपन किसको डिनोट करेंगे, स्केलर को। ठीक है। ये बातें भी हो गई थी कि कई बार डिस्कस होता है कि हाँ, कि करंट जो है ये चीज़ें क्या होती हैं। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टी। तो चार्ज का क्या होता है, कुलाम अपॉन टाइम। इसी को अपन बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर यूनिट एक फंडामेंटल यूनिट होती है, जैसे 7 जो अपन फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, कुलाम नहीं होती फंडामेंटल यूनिट, क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। तो करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर, जो कि एक 7 जो अपनी फंडामेंटल यूनिट्स में से एक यूनिट एम्पियर होती है। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। उसके बाद में अपन ने शायद न्यूमेरिकल किए थे, और
उसके बाद अपना क्या आ जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि अपन को कहाँ तक लेके जाता है, ओम्स लॉ तक। कहाँ तक लेके जाता है, ओम्स लॉ तक। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। अब आपको एक कहानी की तरह समझना है, ठीक है ना। एक ये कहानी है, तो आधे बच्चे तो सर कहानी है, तो ईयरफोन डाल लिया होगा ना, और खाने के लिए कुछ रख लिया होगा कि सर कहानी सुनाओगे आप। तो ये चीज़ आपके बोर्ड में पूछी भी जाती है डेरिवेशन के रूप में, और आपको पता भी होनी चाहिए, पर इस चीज़ को अपन कहानी के रूप में समझेंगे, ठीक है ना, कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो चलता कैसे है, आज आपको फील होगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास करते हैं प्रारंभ। ठीक है ना, आपके मार्क्स आप आ गए हैं, मार्कर इनके हाथों में है ही, और बोर्ड है ही। ठीक है, और आप तो जैसे हो ही साथ में, हो के नहीं हो, अरे बोलो बोलो, अरे बोल क्यों नहीं रहे, पढ़ाओ सर पढ़ाओ, टाइम पास कर रहे हैं आप। चलिए, तो अपने पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर ले लेते हैं ना सर, आइसोलेटेड, हाँ आइसोलेटेड कंडक्टर। चलिए, एक ये कहानी की तरह है, तो उसको कहानी की तरह ही समझेंगे ना। तो एक हेडिंग तो डालो अच्छी सी, क्या है सर वो हेडिंग, वो ये है, क्लासिकल क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, स्टोरी देख के आप इस चीज़ को बंद मत कर दिया ना कि सर आप तो स्टोरी सुनाने लगे फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते, है ना। चलिए, तो अपने पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, एक आइसोलेटेड क्या लेते हैं, कंडक्टर। ध्यान से सुनना है, धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर आज नहीं होगा तो कल कर लेंगे, पर बातें जो हैं वो ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अभी अभी अपन एक जो चैप्टर पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, है ना, यहीं से उठाते हैं चीज़ों को। उसमें हमने पढ़ा था कि कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, उसके इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में, ठीक है, क्या होता है, जीरो। इनसाइड क्या होता है, जीरो। जब अपन आइसोलेटेड कंडक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं जब आइसोलेटेड, है ना, अकेला। सर हम भी अकेले ही हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे जैसे अपन एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर है, तो जो अपने पास जो कंडक्टर है उसमें चार्ज क्या होने लग जाएंगे, इंड्यूस होने लग जाएंगे। क्या होने लग जाएंगे, चार्ज इंड्यूस। और अपने को पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रही है तो करंट है इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, तो इधर नेगेटिव हो जाएंगे और इधर पॉजिटिव हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लग जाएगा, ठीक है ना, अगर ऐसे काम कर रहा है तो। और ऐसे चार्ज इंड्यूस होते होते एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने लग जाएगी, यहाँ पे क्या होने लग जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने लग जाती है। क्या लिख रहे हो सर आप, क्या होने लग जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने लग जाएगा, जो कि क्या है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं कि सर ई नेट इज इक्वल टू इनसाइड, ऐसे तो जीरो होता है, पर अपन क्या कहेंगे, ई एक्सटर्नल नेगेटिव ई इंड्यूस। इतनी बात हो गई। चार्ज क्या हो रहे, धीरे धीरे इंड्यूस होने लग गए, इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड में आने लग गए पॉजिटिव। अरे यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाएंगे तो यहाँ तो पॉजिटिव तो आएगा, साधारण सी बात है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अपन ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो यहाँ से ये चीजें धीरे धीरे इंड्यूस होने लगे, और ऐसा करने के एक माइक्रो सेकंड में क्रिया हो रही है। तो ऐसा होने के बाद में ये क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, जिसे अपन ई इंड्यूस के नाम से जानते हैं। इतनी बात हो गई, ठीक है। अब आपको ये अगर कोई पूछे कि अब जो इलेक्ट्रिक है, जो अपना इलेक्ट्रिक इंड्यूस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हैं तो अगर वो रेस्ट में हैं कि मोशन कर रहे हैं,
ठीक है। अब तो क्या हो गया, जीरो, जो अंदर है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अगर मैं ऐसे पूछूं या कोई आप एग्जामिनर आपसे पूछे कि अब जो कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, अगर है तो रेस्ट में है कि मूविंग में है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि नहीं सर रेस्ट में नहीं है, क्या कर रहे हैं, मूविंग में है। वो कैसे, एक यहाँ पे एक थर्मल एनर्जी होती है। हाँ सर सुना सुना सा लग रहा है। क्या होता है कि थर्मल एनर्जी होती है। क्या होती है कि थर्मल एनर्जी। चलो इसको स्टार्ट में। हाँ तो क्या होती है कि थर्मल एनर्जी, जिसे अपन अपन हिंदी में क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा, जो कि इलेक्ट्रॉन को, जैसे यहाँ पे अगर कोई 33 डिग्री टेम्परेचर है और बाहर कितना है 25 डिग्री, ठीक है, तो बाहर से जो हीट है वो एब्जॉर्ब करेगी और हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। किस में हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाते हैं, मूविंग में होने लग जाते हैं। अगर अपन ओवरऑल की बात करें कि सर थर्मल जो वेलोसिटी है या एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी, तब जीरो होगी। वो कैसे, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है और वो u1, ये क्या है, थर्मल वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे मोशन कर रहा है u2 वेलोसिटी से। कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो u3 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। यहाँ पे ये क्या है, थर्मल वेलोसिटी। क्या है यहाँ पे, ये थर्मल वेलोसिटी। तो अगर मैं ऐसे बोलूं u एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए अपन क्या लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड डैश 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 स्मॉल में n। तो जो टोटल है या अपन कह सकते हैं थर्मल जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी होगी, जीरो। एवरेज जीरो होगी। अगर एक के लिए करेंगे, हाँ इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, जिगजैग मोशन कर रहा है, जैसे इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। बातें समझ में आ रही है। एवरेज क्या होगी, जीरो। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करोगे तब अलग बात हो गई। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। अगर मैं ऐसे पूछूं इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस तो कवर की, इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस तो कवर की, तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि जो एवरेज जो स्पीड है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर किसी स्टूडेंट को एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड नहीं पता, तो हमारा 11th का जो पैनल चल रहा है या 11th की जो सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट में जाके आप मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन 2D एंड मोशन इन, या आप फोर्स वाले जो चैप्टर हैं वो देख के, बेसिक जो फिजिक्स है वो आप देख के आए, फिर आपको ये क्लियर समझ में आएगा कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो कैसे हो रहा है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अगर इस पॉइंट से चल रहा है, अगर फिर से यहीं आ गया तो वो जीरो हो गया, बट डिस्टेंस में तो क्या हो गया, दुगना हो गया, ये कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो उस चैप्टर को या उस वीडियो को देखकर फिर से वापस यहाँ आ गया। तो यहाँ तक क्या बात हो गई, यहाँ पे जो थर्मल जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या मिल रही है अपने को, जीरो। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है, मूविंग में है, क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अगर अब यहाँ पे जो चार्ज हैं, एक बात और समझेंगे, यहां से एक और बात है वो भी समझ लेते। जैसे ये कंडक्टर है, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो गया, इस साइड नेगेटिव आ गए, इस साइड पॉजिटिव आ गए। ठीक है, ये ई एक्सटर्नल चल रहा है और ये इंड्यूस। तो यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है मतलब जम जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, एक तरीके से एक्यूमुलेट हो जाता है। ये बात भी हो गई, मतलब चार्ज यहाँ पे आके रुक गया। ये बहुत ही माइक्रो सेकंड, बहुत ही जल्दी, एकदम कह सकते हैं 10 टू पावर बहुत ही फास्ट,
मतलब 10 टू पावर 5 अप्रोक्स ये स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड। तुरंत आपने एक्शनल इलेक्ट्रिक एक्शनल अप्लाई की और तुरंत क्या गए, वो जिम गए। ठीक है, ये तो थी ये बातें। अब आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने ये पढ़ के आते हैं कि जो चार्ज है वो क्या है, एक रेस्ट में है। यहाँ पे इन चीज़ों को अपन समझते हैं नहीं, इसमें काम क्या हो रहा है, नहीं सर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या मोशन कर रहा है। अब क्या है कि जैसे जैसे चीज़ों को अपन स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे चीज़ों को स्टार्ट करेंगे अपन, जैसे कनेक्टिंग वायर लेके आएंगे, तो इंड्यूस जो चार्ज है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तब वहां से अपने जो करंट इलेक्ट्रिक या ई नेट, या कह सकते हैं जो एक्सटर्नल जो नेट इनसाइड जो फील्ड है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और अगर नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो वहां से अपने को मिल जाएगा कि जो चार्ज है वो क्या करने लग रहा है, मोशन करने लग रहा है। ठीक है, चलो इस चीज को समझते हैं। जैसे ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और मैंने पोटेंशियल लगा दिया, ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है कि अभी तक तो चार्ज क्या थे, एक्यूमुलेटेड थे, मतलब जिमे हुए थे। अब जैसे मैंने वायरिंग कर दी, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ के रुक रहे थे कि हम तो यहाँ के रुकेंगे, वो तुरंत जाके यहाँ कलेक्ट हो गए। तो इससे आप क्या कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई नहीं करता। जो अपनी बैटरी लगी हुई है उसके लिए आप क्या कहोगे कि ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई नहीं करता। फिर सर क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को चलाता रहता है। क्या करता रहता है, ये चलाता रहता है। बात समझ में आ गई। ये इलेक्ट्रॉन को ना तो जनरेट करता है ना सप्लाई करता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता रहता है, ये चलाता रहता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो जैसे जैसे ये करता रहेगा तो यहाँ पे जो ई इंड्यूस है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, ई इंड्यूस डिक्रीज होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज, जो अप्रोक्स इसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ये बात ध्यान से सुनना, काम की है। मतलब अगर अपने वायरिंग क्या कहेंगे, कनेक्टिंग वायरिंग, कनेक्टिंग या वायर कनेक्टिंग ऐसे लिख सकते हैं, वायर कनेक्टिंग एक्रॉस, एक्रॉस क्या है अपने पास, कंडक्टर। ठीक है, चलिए, तो जब ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी तो एक टाइम के बाद में अपने पास जो इलेक्ट्रिक इंड्यूस है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, जीरो होने लग जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, अपने पास जो ई नेट इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो हो गया तो अपने पास क्या बचा, ये एक्सटर्नल। ठीक है, अब इस बात को समझो कि ये अपने पास कंडक्टर है और ये कंडक्टर होते हुए इसमें इनसाइड में जो चार्ज है अब नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। और हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते थे वो 2 चैप्टर में यही बात कहते थे कि इनसाइड में जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। आई बात समझ में। उस चैप्टर में अपन क्या पढ़ते थे कि जो कंडक्टर है उसमें इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो। पर यहाँ पे ये बात गलत हो गई, और यह बात गलत किसके साथ हुई, कंडक्टर रहते हुए बात गलत हो गई। और यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये एंट्री हो गई करंट, है ना, 10 एंट्री। 2 चैप्टर में हमने ये समझा कि हाँ इनसाइड में जीरो होता है, और जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है इस चीज़ में अपन देखते हैं कि नहीं ये तो नॉट इक्वल टू जीरो है। और जहाँ ये कंडीशन आ जाती है वहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, जिसे अपन बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया। इसमें अपन ने कोई चीज़ें नहीं जोड़ी, बस वायरिंग, कनेक्टिंग वायरिंग, क्या किया अपन ने, कनेक्टिंग वायरिंग किया है ना। और उसके बाद में चीज़ों को क्या जोड़ दिया, सप्लाई होने लग गई। एक समय के बाद में क्या होने लग गया, जो चार्ज जो इंड्यूस है, जो इलेक्ट्रिक जो अनसाइड जो इंड्यूस चार्ज था वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया, अप्रोक्स जीरो के बराबर।
उससे क्या होगा, अपने यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉट इक्वल टू 0, जो कि कंडक्टर रहते हुए ये बात कैसे सही हुई? अभी तो 2 चैप्टर हमने तो ये पढ़ा था कि सरफेस और इनसाइड पे क्या होता है, 0 होता है, और ये बात यहाँ आके गलत हो गई, तो यहीं से ये चैप्टर स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये बात आ गई, इतनी बात हो गई, चैप्टर स्टार्ट हो गया। चैप्टर तो सर पहले ही स्टार्ट हो गया था, ये कंसेप्चुअल स्टार्ट है। चलिए, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। अगर इस साइड में जा रहा है, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर इस साइड में मोशन कर रहा है तो टूवर्ड्स द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो अपन नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। अगर आपको थोड़ा सा और इमेजिन करना है तो इस चीज को ऐसे समझ लो, कंडक्टर में है ना ये, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये हो गया, ठीक है। तो F इजिकल टू क्यू ई, अगर अपन इसको वेक्टर क्वांटिटी में रखेंगे तो माइनस का ई और ई वेक्टर, ठीक है। और F इजिकल टू क्या होता है, एम ए इज इक्वल टू ई और ई वेक्टर, एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का ई अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में। अगर नॉर्मल लिखना है मैग्नीट्यूड में तो ये होगा। पर सर आपने तो कहा था कि इसमें चार्ज है वो तो कांस्टेंट चलता है, पर आपने तो एसिलेशन निकाल दिया, इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब लगातार इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। नहीं, आपको ऐसा लगा, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्शन होगा कि सर क्या बोल रहे हो आप, कभी तो बोलते हो कांस्टेंट वेलोसिटी, जब आप एसिलेशन निकाल रहे हो। एसिलेशन का मतलब तो यही है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये तो गलत बात है सर। तो इस चीज़ को अपन समझेंगे कि नहीं, बात तो आपको सही लग रही है पर ऐसा होता नहीं है। तो सर पर्दे के पीछे कहानी क्या है, वही तो अपने को समझना है। अरे समझना है कि नहीं समझना, अरे उसी चीज़ को तो समझना है, समझे? समझाओ सर, सस्पेंस डाल रहे हो आप तो। चलिए समझते हैं। तो अपने पास जो कंडक्टर होता है, ठीक है, मतलब अब आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन एटम से प्रोड्यूस होते हैं, वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जिसे अपन तापीय ऊर्जा कहते हैं। तो वो मॉलिक्यूल, वो एटम तो वहीं पे है जिसे अपन कर्नल कहते हैं। कर्नल आर्मी वाला कर्नल नहीं, वैसे कर्नल है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंड्यूस हुए तो ये कर्नल ऐसे कैसे हो गया, जैसे कॉपर लेते हैं अपन, अगर केमिस्ट्री के लिए समझना है तो, जैसे कॉपर हो गया, तो जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इसको इंट्रैक्शन करेगा अपनी ओर, क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। तो इसकी जो वेलोसिटी है उसको क्या करेगा, ये इफेक्ट करेगा। क्या करेगा, इसकी जो वेलोसिटी है इसको क्या करेगा, इफेक्ट। फिजिक्स में कोलिजन का मतलब ये नहीं होता कि जाके टकराना ही होता है, नहीं। फिजिक्स में कोलिजन का मतलब ये नहीं होता कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से जाके टकराए है, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी और उसके मोमेंटम, उन दोनों जो क्वांटिटी है उनमें क्या हो, इफेक्ट हो, उस चीज को अपन कोलिजन के रूप में लेते हैं, ठीक है। चलिए, एक कहानी है, इस कहानी, इसी चीज को कहानी की तरह समझना है, ठीक है ना। चलिए, तो कर्नल हो गए, तो इसने इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या किया, 0 कर दिया। फिर वो वहां से फिर जगह, फिर ये चला गया, फिर एक और कर्नल मिल गया, तो फिर इसकी स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। फिर ये चलना स्टार्ट किया, फिर एक और कर्नल मिल गया इसको, फिर ये क्या हो गई, इसकी स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। फिर वो धम, फिर धम, फिर धम, ऐसे कर रहा है ये। तो इसकी देखो लगातार जो है वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो, फिर ये अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करता है, फिर चलता है, फिर कर्नल से टकरा जाता है। बातें समझ में आ रही है? तो एक ऐसी चीज क्या हो गई, इसकी लगातार जो स्पीड है, जो लगातार स्पीड है वो एक तरीके से क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अरे यहाँ अगर वो 5 बार टकरा के जा रहा है तो उसकी स्पीड लगातार यही होगी कि आगे जाके मेरे को टकराना तो है ही, तो उतनी ही लगेगा स्पीड, और फिर लगातार वो इसी स्पीड से चलता जाएगा, ठीक है। तो उस स्पीड को अपन क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट
या उस वेलोसिटी को अपन कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहा है, दिख गया आपको ऐसे। अब पता चल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पीछे क्या बात है। तो जो आपको एसिलेशन जो मिला था कि सर ये तो लगातार वेलोसिटी बढ़ा रहा है, तो पीछे जो बात है, ये पर्दे के पीछे कहानी ये है। ठीक है, क्लियर हो गया कि कर्नल साहब बैठे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की लगातार स्पीड को क्या करते हैं, रोक देते हैं। फिर वो जीरो से स्टार्ट करता है, फिर चलता है, फिर रोक देते हैं, फिर चलता है, फिर दम कर लेते हैं, उसको रोक लेते हैं। ऐसे करते करते जो वो एक कांस्टेंट सा रूप उसे मिलता है उस इलेक्ट्रॉन को, और उस वेलोसिटी को अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बातें समझ में आ रही हैं? ये कहानी की तरह है और कहानी की तरह इसको समझना है, तभी समझ में आएगी। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है। ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी है अपन वीडी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वीडी से डिनोट करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलो तो इस चीज को पढ़ भी लेते हैं, मैंने लिखा है आपके लिए। क्या है? पढ़िए क्या है। It seems that electron will move with oscillation and its velocity will keep increasing, but due to continuously collision किसके साथ? with कर्नल साहब बैठे हैं। velocity of इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है keeps on decreasing, overall electron moves with a constant small velocity in direction opposite to E इलेक्ट्रिक फील्ड, या E जो एक्सटर्नल फील्ड अपने को मिलता है उसके अपोजिट। और इसी वेलोसिटी को अपन क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज स्पीड, एवरेज क्या होती है? स्पीड होती है। इस चीज को समझना आप। इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज स्पीड होती है, देखो स्पीड से मतलब आप क्या समझते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स। ठीक है, अगर अपन क्या बात करें कि इलेक्ट्रॉन की क्या, जैसे जो अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं या एवरेज वेलोसिटी कहते हैं इसी चीज को, तो वेलोसिटी से अपन क्या समझते हैं? डिस्प्लेस अपॉन टाइम। तो ये जो वेलोसिटी आते आते 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जैसे यहां से कोई इलेक्ट्रॉन आया और यहां टकरा के गया, फिर वो टकरा के फिर यहां से फिर टकरा के गया, फिर वो यहीं आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर वो यहां चला गया, फिर वो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब अगर अपन डिस्प्लेसमेंट कहें तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना हुआ इनिशियल एंड फाइनल। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात पकड़ के रखें तो बात तो सर इतनी हुई, तो इसने मोशन कहाँ किया? इसने सर किया क्या फिर? मतलब काम तो इतना किया और नखरे इतने हो रहे हैं इसके। क्लियर है बात? मतलब इतनी इसकी इनिशियल हो गई, ये फाइनल हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हुआ। पर या बट, सर डर गया मैं तो, इसकी जो डिस्टेंस है वो तो बहुत हो गई ना, ऐसे भी गया, ऐसे भी गया, ऐसे भी गया और ऐसे भी गया, तब इसकी क्या हो गई? स्पीड ज़्यादा होगी। तो 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड है, उससे बहुत बहुत कम क्या है? 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी। हुआ थोड़ा सा फील कि सर चल क्या रहा है? चलिए, बोर तो नहीं हो गए? एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी टर्म में भी ले लो, या अपन ओम्स लॉ भी निकाल सकते हैं यहां से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे समझ लो, हेडिंग तो मैंने दूसरी डाल दी पर चीज को समझ लो। देखो तीन फॉर्मूले होते हैं अपने पास, जैसे Vd इज इक्वल टू, चलो पहले एक फॉर्मूला अज्यूम करते हैं ना, इस चीज को समझ लो, फिर करते हैं क्वेश्चन। जैसे अपने पास ये फॉर्मूला आ गया, Vd इज इक्वल टू ई माई अपॉन ये कितना है? m इंटू टो। ठीक है, ये जो मैं टो बता रहा हूँ ये क्या है? रिलेक्शन टाइम।
क्या आप रिलैक्सन करो, अभी क्या करो आप, रिलैक्सन करो, रिलैक्स करो अभी। ये तो रिलैक्स टाइम हो गया। जो लैम्डा होता है वो फ्री पाथ होता है। सर क्या होता है ये, आप वैसे ऐसे भी लिख रहे हो, जैसे कर्नल साहब हो गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया टकरा के यहाँ चला गया, फिर दूसरे कर्नल साहब बैठे हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुका, तो ये जो समय हुआ इसको तो अपन बोलते हैं रिलैक्सन से बनाया। ये तो हो गया टाइम। और ये जो पाथ है अपने पास फ्री पाथ, मतलब यहाँ पे आप कैसे भी घूमो कोई नहीं रोकेगा आपको। सर हर जगह रोकते हैं, आप बोले कहीं नहीं रोकेगा, यहाँ कोई नहीं रोकेगा आपको, फ्री पाथ है ये, ठीक है। तो ये दोनों जो टर्म है आपको पता होना चाहिए कि ये क्या लैम्डा तो क्या होता है, फ्री पाथ होता है, ये रिलैक्सन टाइम होता है। क्लियर हो गया। अगर आपसे जैसे ये टो पूछ ले तो टो मैंने बता दिया, ये आपसे प्रूव करवाए, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये पता है कि v इज इक्वल टू u1 प्लस ए टो, तो ये v1 हो गया। ऐसे ही v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a1, ये टो टू हो गया, ये टो, ये आप जानते हो न्यूटन से लिखा है मैंने। एंड u3 इज इक्वल टू a टो 3 हो गया, ठीक है। चलिए, ये इतनी बात हो, अब समझिए। तो अगर वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड डैश 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 vn, और ये n हो गया। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, u1 प्लस a टो 1, u2 प्लस a टो 2, ठीक है, एंड प्लस u3 प्लस a टो 3 एंड डैश डैश डैश, ठीक है। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा, क्या कर लेते हैं थोड़ा सेपरेट, जैसे v है ये, तो क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश 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 un, या un रहने दो, अभी तो लिखा नहीं सर आपने, कहाँ कहाँ से लेके आ जाते हो इसको, हमें डर लगता है। ये अलग हो गया टर्म, एंड अपने पास क्या बचा, ए कॉमन हो गया, ये क्या बचा, टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3, ये n लग गया। ये क्या होती है, थर्मल जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, तो ये टर्म जीरो हो गया। ये a इंटू क्या हो जाएगा, टो, इसको टो एवरेज लिख सकते हैं सर, लिख सकते हो, आपकी मर्जी है सर, नहीं मेरी मर्जी नहीं है, इसको ऐसे लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। कभी आप सोचो सर आपकी दादागिरी चल रही, ऐसे लिख सकते हैं पर। चलिए इस चीज को समझते हैं, ये बड़ा कैसे नहीं हो रहा रब्बा, चलिए चलिए चलिए, हाँ। तो यहाँ से जो v अपने को मिलेगा, अब आपको ऐसे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अपने पास जो जो थर्मल एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रॉन को इनिशियल जो वेलोसिटी सर कहाँ से मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, थर्मल एनर्जी से। थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, हीट एनर्जी किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसकी है सर, फ्री इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, और वही इलेक्ट्रॉन इंड्यूस को क्या करें, लगातार अप्रोक्स जीरो के बराबर, मतलब जीरो के करीब लेके आ रहे हैं। इससे क्या होगा सर, जो ई नेट एक्सटर्नल फील्ड है वो नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, जो कि कंडक्टर रहते हुए बात क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि हमने सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था कि जो कंडक्टर होता है, जो आइसोलेटेड कंडक्टर होता है या कंडक्टर होता है, उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, पर यहाँ पे तो सर नॉट इक्वल टू जीरो है। वहां से अपना करंट इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी जब वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर हमने ये सीखा कि क्यों होता है, फिर टेम्परेचर से अपन ने बात की, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की कि सर एसिलेशन आप बता रहे हो, इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, बट ऐसा तो होता नहीं है। तो कर्नल साहब आपके बैठे हुए हैं, जो मोलिक्यूल होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, एटम होते हैं, वो रहते तो हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है लगातार, इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है उसको क्या करते हैं, लगातार कंटिन्यूसली इफेक्ट करते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा, ए इंटू क्या मिलेगा अपने को, तो ए की वैल्यू अपने पास पता है, तो वी डी, तो ए की वैल्यू क्या है, माइनस का ई
अपॉन एम इंटू टो, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अगर अपन इसको किस में रखें, पोटेंशियल के रूप में लिखें तो क्या मिल जाएगा, ई वी अपॉन एम एल इंटू टो। ठीक है ना, ये कहाँ से किया मैंने सर, यहाँ से किया, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू माइनस का सॉरी इज इक्वल टू माइनस का, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं हमने। ठीक है, यहाँ पे लेंथ है। चलिए अब उस क्वेश्चन पे आते हैं। अपने पास एक फॉर्मूला होता है ई आई इज इक्वल टू वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एन यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट पर वॉल्यूम या पर मीटर स्क्वायर। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, क्या होता है, यूनिट पर। मतलब जैसे कोई अगर आप एक सेंटीमीटर में उठा तो उसके क्या क्यूब हो गए, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे कॉपर के एक अगर पीस उठाते हैं अपन 1 मीटर का, 1 सेंटीमीटर का, तो उसमें लगभग 10⁻29 अप्रोक्स इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अरे कहने का मतलब ये है कि मास में अगर देखो, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एक कितनी जगह, मतलब गुच्छा गहरा, मतलब कितनी जगह रोक रहा है। तो मास में अपन क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम का भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अपन मीटर क्यूब कहते हैं, कई बार सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। ठीक है ना, इस चीज को कहना चाह रहा हूँ। तो नंबर ऑफ जो एन हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्या होता है, पूरा अपन वॉल्यूम लेके चलते हैं उसका। क्लियर है बात, तो एन आप समझ गए। ठीक है, चलिए तो I इज इक्वल टू वी डी एन ई ए। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रखते हैं, I इज इक्वल टू वी ना से, है ना, अगर याद नहीं है तो ऐसे याद रख लो, वी ना। ठीक है, चलिए तो इसको अगर वी ना से याद रखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, वी डी, ऐसे ये ई हो गया एन और ई। तो वी डी का अपने पास फॉर्मूला है, वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, दो फॉर्मूले हैं सर, ई वी अपॉन एम एल इंटू टो, और एक फॉर्मूला ये है सर, अगर अपन मैग्नीट्यूड में लिखते हैं तो ई अपॉन एम इंटू टो। ठीक है, चलिए तो आई इज इक्वल टू, वीडियो का अपने पास है तो ई इंटू पोटेंशियल एम इंटू एल इंटू ई इंटू एन इंटू ए। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया ये, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, वी इंटू ई स्क्वायर इंटू एन इंटू ए अपॉन एम इंटू एल, ये भी हो गया सर। ठीक है, इसको इस साइड में लिख लेते हैं। चलिए तो ये बात भी हो गई। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर एन इंटू ए अपॉन एम इंटू एल इंटू पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इस साइड में भेज दें तो कितना होगा ये, एम इंटू एल अपॉन ई स्क्वायर इंटू एन इंटू ए इंटू आई। ठीक है, अब इस चीज को अपने को देखना है। देखो m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, l क्या है, लेंथ है, e क्या है, इलेक्ट्रॉन है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है जगह का क्या करते हैं, एक तरह से यानी कि ग्रहण करते हैं या क्या करते हैं, रोकते हैं, उस चीज को अपन समझ सकते हैं। और A4 क्या है, यहाँ पे एरिया। तो देखो ये लगभग जो क्वांटिटी है एक कांस्टेंट के रूप में है। अगर अपन जब तक क्या नहीं चेंज करें, टेम्परेचर, जब तक चेंज क्या नहीं करें, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ों में इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल I। ये देखा सा लग रहा है आपको, अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा, इसी को अपन कहते हैं ओम्स लॉ, जो कि अपना अगला टॉपिक होगा। इसको ऐसे लिखते हैं अपन, वीड से याद रखते हैं। ठीक है, कहाँ स्टार्ट किया था अपन ने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और पहुंच कहाँ गए अपन, ओम्स लॉ तक। बातें समझ में आ गई, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए, अब जैसे इस क्लास को थोड़ा सा अगर अपन में एक ही स्लाइड में अगर करें तो अपने पास 3 तो फॉर्मूले हैं, वो ध्यान रखने हैं। ए इज इक्वल टू क्या होता है, ई
अपॉन एम। अगर अब वेक्टर में लिखते हैं तो माइनस, अगर नॉर्मल लिख रखा है मतलब मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से। आपको इलेक्ट्रॉन पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड और मास क्या है इलेक्ट्रॉन का। दूसरा फॉर्मूला क्या था वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, तो ई अपॉन एम इंटू टो। तो आपको पता है रिलेक्शन टाइम है, ये बात होगी। दूसरा फॉर्मूला अगर पोटेंशियल के रूप में पूछ ले तो ई वी अपॉन एम इंटू एल इंटू टो। तीन तो फॉर्मूले ये हो गए, ठीक है। एक अपने पास ये होता है आई इज इक्वल टू वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए, ठीक है। इसको वीना से भी याद रखते हैं, जो भी आप भी रख सकते हो। और वी डी इज इक्वल टू अगर अपन इसको लिखें तो आई अपॉन क्या हो जाएगा एन इंटू ए इंटू ई, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो मैंने एक लास्ट की जो स्लाइड है उसको एक ही क्लास, जो पूरी क्लास थी उसको एक ही स्लाइड में मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अगला अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा ओम्स लॉ, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फेस्टिवल वैसे ही मन चल रहा है, आप शॉपिंग भी कर रहे होंगे, मज़े भी कर रहे होंगे और साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे, ऐसे अपन सोचते हैं ना। पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे? चलो ठीक है, तो पढ़ते रहिए और पढ़ने से ही सब कुछ होगा, आपको पता है। ये थोड़ी सी मैंने कलाकारी निकाल दी इसमें। चलिए तो आज के लिए इतना ही था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सीखा हमने, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एसिलेशन सीखा हमने, और कनेक्टिंग वायर सीखा कि जब वायर कनेक्ट कर लेते हैं फिर कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक से अपन ने चीज़ें सीखी, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, राधे राधे।